हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ आपकी इंग्लिश क्लास 8th की 4th वीक की वर्कशीट मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पैसेज को पूरा पढ़िए सावधानी से और उसके बाद उसके आंसर्स क्वेश्चंस के देने हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in Cashel. His wife wake him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो ये आपका द सुनामी वाले चैप्टर से है जो आपकी बुक में है। तो इसमें इग्निशियस की कहानी बताई गई है कि इग्निशियस के साथ क्या घटना वहाँ पे घटित हुई। तो ये आपके सन 2004 की बात है, जब पूरा इंडोनेशिया हिंद महासागर इंडियन ओशन में क्या आ गया था, सुनामी आ गया था और लाखों लोग उसमें लापता हो गए, लाखों लोग मारे गए, बेघर हो गए। तो वहीं से कुछ ये लिए गए हैं पैराग्राफ्स उन लोगों की जो बाद में जो लोग मिले, उन लोगों से जब बाद में इंटरव्यूज़ लिया गया तो उसके बाद उनसे ये बातें पता लगी कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे ये सब वहाँ पे घटनाएं घटी। तो क्वेश्चन है, हु वॉज इग्निशियस। तो पहला इसका आंसर फर्स्ट लाइन में है, इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। सेकंड है, वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे क्यों उठाया। सेकंड लाइन पैसेज की, हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसको उठाया 6 बजे क्योंकि उसकी वाइफ ने क्या महसूस किया, एक भूकंप महसूस किया। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड व्हाट डिड दे सी। जब वो धरती का कांपना यानी कि भूकंप का जो कंपन था वो बंद हुआ तो उन्होंने क्या देखा। व्हाट डिड दे सी, तब उन्होंने क्या देखा। इसका आपको मिलेगा जो पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ है उसमें, यानी इस पैसेज का जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे उसका आंसर है, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग, यहाँ पर तक। फोर्थ क्वेश्चन, हु कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ अदर्स। हु कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ अदर्स, किसने पकड़े दूसरों के हाथ। टू ऑफ हिज चिल्ड्रंस, टू ऑफ हिज चिल्ड्रंस caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। यानी कि किन्होंने पकड़े, उसके दो बच्चों ने, इग्निशियस के दो बच्चों ने किसके हाथ पकड़े, अपनी माँ के पिताजी के और अपनी माँ के भाई के, यानी कि अपने नाना और अपने मामा के हाथ पकड़े। तो इसको आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हु वर सेव्ड एट लास्ट। कौन लास्ट में बचे। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड एट लास्ट। लास्ट वाली लाइन ओनली से शुरू है और वो लाइन जो है आपको इसका आंसर होगी। एक्टिविटी 2 देखिए, यदि किसी वाक्य या कथन से किसी कार्य के वर्तमान काल में पूर्ण होने का भाव प्राप्त होता है तो उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे ही हैज़ गॉन, वह चला गया है या जा चुका है। इसमें गो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आई है, गो वेंट गॉन। वर्ब की तीन फॉर्म्स क्या होती हैं, गो की, गो वेंट गॉन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब वर्तमान काल में प्रेजेंट वक्त में कोई काम अभी अभी पूरा हुआ हो, पूरा हो चुका हो और उसको पूरा हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ हो, बस जस्ट पूरा हुआ हो।
कंप्लीट हो गया हो, तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वहाँ पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और थर्ड फॉर्म से पहले हैज़ या हैव का यूज़ होता है। अब हैज़ कहाँ पे आता है? जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव आता है, जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, जो प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर होते हैं उनके साथ हैज़ आता है, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हैव का यूज़ होता है। अब ये तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें भी हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि सारे प्लूरल के साथ हैव आता है ये, और सारे सिंगुलर के साथ हैज आता है, बल्कि सब सब्जेक्ट्स को जो है आपको पर्सन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। जब फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि आई, तो उसके साथ हैव का यूज़ होता है। सेकंड पर्सन होता है यानी कि यू, वी, दे, ये जो भी होते हैं सेकंड पर्सन, इनके साथ हैव का यूज़ होता है। थर्ड पर्सन के साथ केवल हैज़ का यूज़ होता है। जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हैज़ का यूज़ होता है। चलिए देखते हैं आगे। सेकंड एग्जांपल भी है, आई हैव टॉट, टीच, टॉट, टॉट। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ। ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। तो इसी प्रकार आपको नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर हिंदी में अनुवाद कीजिए। इनका क्या करना है? आपको हिंदी में अनुवाद करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए हुए हैं, आपको हिंदी में लिख देना है। दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं। सेकंड है, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। सी है, यू हैव रेड अ लेसन, रीड, रेड, रेड। यहाँ पर रीड नहीं बोलेंगे इसको, रीड, रेड, रेड। रीड की तीनों फॉर्म स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। यू हैव रेड अ लेसन, तुम एक अध्याय पढ़ चुके हो। माई फादर हैज़ रिटन अ लेटर, माई फादर हैज़ रिटन अ लेटर, मेरे पिताजी एक पत्र लिख चुके हैं। योर फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज पेन, योर फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज पेन, तुम्हारा दोस्त उसकी पेन खो चुका है। तुम्हारा दोस्त अपनी पेन खो चुका है, यानी उसकी पेन खो चुका है। और लास्ट है एफ, द पियन हैज़ रंग द बेल, द पियन हैज़ रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका है। तो यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म्स आई हैं, थर्ड फॉर्म्स, इनकी जो है आपको यहाँ पे मीनिंग भी बता रखी है। एक्टिविटी नंबर 3 देख लीजिए। माई मदर शेड आई एम गोइंग टू मार्केट, में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई का प्रयोग माई मदर के लिए हुआ है। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ, यानी बाजार कौन जा रही है? वो आई किसके लिए आया है? वो आई आया है माई मदर के लिए। तो इसी तरह से आपको दे सेड वी हैव वन द मैच, दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। हम मतलब कौन? हम मतलब हम नहीं। किन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि हम मैच जीत चुके हैं, यानी कि वो मैच जीत चुके हैं जिन्होंने बोला। तो वो वी जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? वी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वी आया है ये हुआ है दे के लिए यूज, यानी उनके लिए यूज हुआ है। वी का प्रयोग दे के लिए हुआ है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, नाउ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज टेल whom द अंडरलाइंड वर्ड्स स्टैंड फॉर, यानी कि ये अंडरलाइंड वर्ड्स जो भी हैं ये किसके लिए यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए, द टीचर सेड आई केम हेयर टुडे, टीचर ने कहा मैं यहाँ कल आया, यानी कि कौन आया कल? टीचर बोल रहा है ना मैं आया, तो टीचर के लिए यूज हुआ है। आई किसके लिए यूज हुआ है? टीचर के लिए। तो द टीचर के लिए आई को यूज किया गया है। इसी प्रकार से द गर्ल्स शेड, द गर्ल्स शेड वी शैल सिंग अ सॉन्ग, वी शैल सिंग अ सॉन्ग। द गर्ल्स शेड, लड़कियों ने कहा, उन लड़कियों ने कहा, वी शैल सिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना गाएंगे। हम एक गाना गाएंगे, कौन गाएंगे गाना? हम गाएंगे। हम मतलब हम नहीं गाएंगे। कौन कह रहा है हम गाएंगे? वो लड़कियां कह रही हैं हम गाएंगे, यानी कि वो लड़कियां गाएंगी। तो वी किसके लिए आया है? उन लड़कियों के लिए यूज हुआ है। तो वी इज स्टैंड फॉर द गर्ल्स। द ड्राइवर सेड आई कैन ड्राइव द कार वेरी फास्ट, तो यहाँ पर आई किसके लिए आया? अब तो आप समझ चुके होंगे। आई इज स्टैंड फॉर द ड्राइवर। द बॉयज शेड वी नेवर टेल अ लाई, तो वी किसके लिए आया है? द बॉयज के लिए से आया है। द कैप्टन सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, कौन मैच जीत गया? हम मैच जीत गए। कैप्टन ने बोला, किसने बोला? कैप्टन ने। तो वी इज स्टैंड फॉर द कैप्टन। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इसके आंसर लिखने हैं। एक्टिविटी 4, रीड द पैसेज फ्रॉम योर बुक हनी ड्यू लेसन 4 पेज नंबर 59 एंड 60 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये जो अपनी बुक का एक्टिविटी 4 के लिए
लेसन 4 निकालना है। कौन सी बुक का? हनी ड्यू, जो आपकी बुक है फर्स्ट बुक, उसका लेसन 4 और 59 पेज और 60 पेज को आपने फॉलो करना है, उसको खोलना है, ओपन करना है। और ओपन करने के बाद उसमें पैराग्राफ नंबर ये जो दे रखा है, जहाँ पे इसका ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है यहाँ पे, एवरी मंडे ऑन हिज वे, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हु आई एम तक ये पैराग्राफ आपको मिलेगा उसमें लिखा हुआ। तो उस पैराग्राफ को आप देखेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। व्हेन डिड बिपिन चौधरी ड्रॉप टू बाय बुक्स? बिपिन चौधरी, व्हेन डिड बिपिन चौधरी ड्रॉप टू बाय बुक्स? बुक खरीदने के लिए उनको कब छोड़ा गया, कब ड्रॉप किया गया? हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड ही, उनके कितने दोस्त थे? थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग हैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के पास क्या फीलिंग थी, उनको क्या फील हो रहा था? वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक, हु सेड दिस? बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये सच है या झूठ कि बिपिन बाबू कभी भी रांची में थे या नहीं थे? तो इसको जो है आपने अपनी बुक खोल करके उसमें से सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस पैराग्राफ में से केवल आपको आंसर्स सेलेक्ट करके छांटने हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बुक है नहीं, तो इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा सॉल्व आपको नहीं करा पा रहा हूँ, और अगर हो सकेगा तो मैं इसको इस क्वेश्चन के लिए आपको दोबारा से एक वीडियो छोटा सा डाल करके बता दूंगा। एक्टिविटी 5, राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। इनके अपोजिट लिखने हैं। जैसे परफेक्ट, परफेक्ट का होता है इम्परफेक्ट। पास का फेल, FAIL। लाफ, लाफ मीन्स हंसना, हंसना का क्या होता है? रोना, वीप या फिर क्राई। लेट, लेट मीन्स देर होना, लेट का आप जल्दी यानी अर्ली, EARLY, अर्ली, या सून, SOON, ये लिख सकते हैं। कम, कम मीन्स आना, तो गो, इसका अपोजिट हो गया गो। गुड, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा, BAD बैड। लव, लव मीन्स प्यार, प्रेम, और हेट मीन्स घृणा, हेट। अगली, अगली मीन्स बिल्कुल गंदा, भद्दा, उसका हो जाता है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। एक्टिविटी 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उस वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। दे, अब ब्रैकेट में लिखी है वर्ब किल, किल का आपने सेकंड फॉर्म डालना है, यानी कि दे किल्ड अ स्नेक। तो क्या लिखना है? किल नहीं लिखना है, बल्कि किल्ड अ स्नेक, उसके पीछे ED लगा करके सेकंड फॉर्म बनानी है। दे किल्ड अ स्नेक। वी लर्नड अवर लेसन बाय हार्ट, लर्न का लर्नड यानी कि ED लगा करके। द काव, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, गेव, GAVE, गेव। द काव गेव अ लिटिल मिल्क। द टीचर टॉट अस, टॉट, TAUGHT, टॉट। द स्वीपर स्वेप्ट द रूम, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीप का स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट। द कैट ड्रैंक मिल्क, ड्रैंक, DRANK, आई की जगह A लगा करके ड्रैंक मिल्क। हु केप्ट योर बुक हेयर, केप्ट, KEPT, एक ही E आएगा, एक ही हट जाएगा और P के पीछे T, केप्ट। द चाइल्ड वेप्ट लाउडली, वेप्ट, वेप्ट मीन्स रोया। द चाइल्ड वेप्ट लाउडली, बच्चा जोर से रोया। तो इस तरह से इनकी सेकंड फॉर्म आपने फिलअप करनी है। एक्टिविटी नंबर 7 देख लीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स की स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, बिल्कुल सिंपल है। CREPT, क्रेप्ट लिख देंगे, क्रेप्ट मीन्स रेंगना। टुमारो की स्पेलिंग को कंप्लीट आप कर ही लेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी। बिल्डिंग, बिल्डिंग की स्पेलिंग BUILDING। लेसन, LESSON, लेसन। ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, INTEREST। हंड्रेड, ये तो 100 बन रहा है, 100 की स्पेलिंग आपको आती है। फिर आता है आपका स्वीपर, इसको बना सकते हैं आप स्वीपर, SWEEPER, EPER, EPE बीच में भर देंगे तो स्वीपर हो जाएगा। 80, 80, EIGHTY, 80। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके बाद जितने डॉट बना रखे हैं उतने ही लेटर्स आपने वहाँ पर फिलअप करने। जैसे क्रेप्ट में CR के बाद दो डॉट बनाए हैं, तो आपको 2 ही वो लेटर्स यहाँ पर लिखने हैं, अपने मन से आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे। टुमारो में 3 बनाए हैं, तो आपको 3 ही यहाँ पे फिट करने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में BUI
इसमें आई के बाद 3 बनाए हैं, तो यहाँ पर आपको 3 ही लेटर से फिट करके इसको पूरा एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, यानी कि BUILDING, बिल्डिंग। ऐसे इसको कंप्लीट करना है। अब आते हैं एक्टिविटी 8th में। जिन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर एवं मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे राम प्लेज अ मैच, राम मैच खेलता है। ये पैसिव वॉइस में अगर इसको बनाना है तो इसका होगा कि एक मैच राम के द्वारा खेला जाता है। इसको एक्टिव से पैसिव कहते हैं। अ मैच इज प्लेड बाय राम। वर्ब की देखो, मेन वर्ब क्या थी? प्ले। प्ले की आ गई थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर जो है, बी की फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब इज लग गई, और जो सब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में, बाद में पैसिव के सेंटेंस में वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, उससे पहले बाय लगा दिया। ही एट्स मैंगोज, ही एट्स मैंगोज, वो आम खाता है। अब यहाँ पर क्या होगा? वह आम खाता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है? वह है, क्योंकि आम खाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलें कि आम उसके द्वारा खाया जाता है या आम उसके द्वारा खाए जाते हैं, तो यहाँ पर खाए कौन जा रहे हैं? आम खाए जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? आम। खाई जी किसी के भी द्वारा जा रहे हों, लेकिन खाई क्या चीज़ जा रही है? आम खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बात किसकी हो रही है? आमों की बात हो रही है कि आम खाए जा रहे हैं। भाई किसके द्वारा खाए जा रहे हैं? उसके द्वारा खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है आम, तो इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो मैंगोज आर ईटन बाई हिम, उसको लिखना होगा तो उसको लिखेंगे मैंगोज आर ईटन बाई हिम। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाई हिम मतलब उसके द्वारा, और कौन खाए जा रहे हैं? क्या खाए जा रहे हैं? आम खाए जा रहे हैं। मैंगोज आर ईटन बाई हिम। तो ये होता है एक्टिव और पैसिव। थोड़ा बहुत इसको आप समझेंगे, बाकी इसको डिटेल से समझने के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो का भी मैं बना के डालूंगा आपके लिए। तो नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब ध्यान से सुनते हुए आप इसको करेंगे। नीचे हिंट में आपको थर्ड फॉर्म दे रखी है वर्ब की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुन लीजिए एक बार कैसे इसको बनाएंगे। द टीचर टीचेज हिंदी, द टीचर टीचेज हिंदी। टीचर जो हैं क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। टीचर हिंदी पढ़ाते हैं। अब अगर हम इसको लिखेंगे, हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे हिंदी टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो हम लिखेंगे हिंदी इज टॉट बाय द टीचर। एक बार फिर सुन लीजिए, हिंदी इज टॉट बाय द टीचर। बी वाला, दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, वे एक गाना गाते हैं। यहाँ पर गाना गाने वाले कौन हैं? वे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, लेकिन अब इस सब्जेक्ट को हमने चेंज कर देना है, और जो अभी तक इसमें ऑब्जेक्ट है सॉन्ग है उसको सब्जेक्ट बना देना है। तो हम बोलेंगे कि अब सॉन्ग के बारे में बात करेंगे कि सॉन्ग किसके द्वारा गाया जा रहा है। दे सिंग अ सॉन्ग का हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय देम, दे की जगह पर हो जाएगा देम। अ सॉन्ग इज संग बाय देम, THEM देम, क्योंकि दे के लिए हो जाता है देम। फिर थर्ड है दे वॉश क्लोथ्स, दे वॉश क्लोथ्स, वे कपड़े धोते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोथ्स आर, क्योंकि क्लोथ्स यानी बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए उसके साथ आर आएगा। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय देम, क्लोथ्स आर वॉश्ड, वॉश का हो जाएगा वॉश्ड बाय देम। डी है द पियन रिंग्स बेल, द पियन रिंग्स बेल, चपरासी घंटी बजाता है। अब इसको हमने चेंज करना है कि घंटी चपरासी के द्वारा बजाई जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? द बेल इज रंग, द बेल इज रंग बाय द पियन, द बेल इज रंग बाय द पियन। फिर है ई, यू लर्न योर लेसन्स, यू लर्न योर लेसन्स। अब ये एस को इसलिए ऐसा लिख रखा है कि आप इसको अगर सिंगुलर चाहें तो इज लगा सकते हैं, और लेसन्स कहेंगे तो फिर आर लगाएंगे। तो आप लिखेंगे इसको लेसन्स आर, अगर लेसन्स बोलेंगे तो आर बोलेंगे, और खाली लेसन बोलेंगे तो फिर इज बोलेंगे। लेसन्स आर लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म नीचे भी दे रखी है, आप देख सकते हैं हिंट में। लेसन्स आर लर्नड बाय यू, यू का प्रोनाउन फिर वहाँ पे यू ही होता है। एफ है ही बीट्स यू, ही बीट्स यू, वह तुम्हें मारता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर बीटन बाय हिम, ही का हो जाता है हिम,
यू आर बीटन, बीटन नीचे दिया है थर्ड फॉर्म, यू आर बीटन बाय हिम। लास्ट वाला देखिए, यू अब्यूज योर फ्रेंड्स, यू अब्यूज योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों को गाली देते हो, यू अब्यूज योर फ्रेंड्स। और इसका हो जाएगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे द्वारा गाली दिए जाते हैं, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे द्वारा गाली दी जाती है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, योर फ्रेंड्स आर, योर फ्रेंड्स आर अब्यूज्ड बाय यू, योर फ्रेंड्स आर अब्यूज्ड बाय यू, अब्यूज का अब्यूज्ड बाय यू। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपकी आज की ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, वर्कशीट नंबर 4। तो इसको सब लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।